कश्मीरी पंडित फिर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दरअसल कश्मीरी पंडितों की कई दुकानों पर जम्मू विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने बुलडोजर चला दिया। इसमें से कुछ दुकानें पक्की थी तो कुछ कच्ची थी। विस्थापितों का ऐसा आरोप है कि उन्हें जेडीए ने सामान समेटने तक का मौका नहीं दिया। दुकानदारों का ऐसा कहना है कि तोड़फोड़ की इस कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद बवाल मच गया है। इस बीच अब प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है और एतराज के बाद वहां रिलीफ कमिश्नर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने हालात का जायजा लिया है और पीड़ितों की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई दुकानें कश्मीरी पंडित परिवारों को दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुकानें जम्मू विकास प्राधिकरण की जमीन पर बनी थी। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया है और जल्द ही यहाँ 10 दुकानें बनाई जाएंगी। इस बीच चलिए आपको सुनाते हैं कि खुद की दुकान पर बुलडोजर चलने पर क्या बोले एक दुकानदार। हाँ जी सर, मेरी भी दुकान थी, वो वहाँ पर थी। एक्चुअली 90 में जब आ गए तो हम ये इन दुकानों को 35 साल हो गया। जिस दिन से ये कैंप बना था ओल्ड, जिसको मुट्ठी डोम टाइप बोलते थे, मुट्ठी डोम टाइप क्वार्टर बोलते थे उसको, तो उस दिन से हमने ये खुद ये दुकानें बनाई थी। उस टाइम के कमिश्नर ने भी सपोर्ट किया था, बोला अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, आप अपना सर्वाइवल करने के लिए चलाओ जी। फिर हमने छोटी, किसी ने 4x8 की, 4x6 की छोटी छोटी अपनी दुकानें बनाए थे, तो ये मतलब हमारा गुजारा चल रहा था। अभी तक इस दुकान ने हमारे बच्चे पढ़ाए, दवाई किसी के घर में बीमार था, किसी के घर में कुछ शादी थी, मतलब कईयों ने शादी इस दुकान पर की। ये पता नहीं कल नहीं परसों कुछ आफत आ गई जेडीए की तरफ से, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कह चीज दुकान खाली करो। हमें पता नहीं चला क्योंकि हम तो इनोसेंट रहे इस चीज से। उससे पहले भी जेडीए एक दिन आया था, उसने बोला था कि दुकान खाली कर दो। तो फिर हमने जेडीए ने एक हमें आश्वासन दिया था, हम तब तक आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक आपका मसला सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको पूरा कंपनसेट करेंगे। तो कल अचानक विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कुछ, ये उनके साथ पुलिस था और जेडीए कुछ बंदे थे, तो डिमोलिश करना शुरू कर दिया। तो फिर यहाँ पर जो रास्ते वाले लोग थे या जो अपने हमारे ये कैंप में रहते हैं, तो फटाफट आ गए, उन्होंने सामान बाहर निकाला। मेरे ख्याल से आधे घंटे में ये दुकानें उन्होंने ताड़ फाड़ कर दिया पूरा। हमें अभी तक पता नहीं है ये 90 था या ये आज 24 है। फिर से 90 जब हम आए थे तो गीता भवन याद पड़ा, वो या घर में जब निकल गए तो टैक्सी में निकल गए या कुछ पे निकल गए, रोड पे आ गए। इसी तरह हम कल रोड पे आ गए सर। अब जब ये सामान यहाँ पर सड़क पर था, ये पूरा दिन सड़क पर था, फिर कमिश्नर साहब ने से रिक्वेस्ट कर दी, उसने हमारा सामान यहाँ रखवाया, बोला फिलहाल रखो, मैं आपके लिए देख रहा हूँ कुछ। क्योंकि ये जो मुट्ठी फेस सकड़ है यहाँ पर, इन्होंने गवर्नमेंट ने हर एक जगह, हर एक कैंप में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। मुट्ठी फेस सेकंड ही वो जगह है जहां पर इन्होंने हमें कुछ ये नहीं दिया। तो हम लड़ रहे थे, इसके पीछे लड़ रहे थे, वो कमिश्नर साहब को पता है, पिछले कमिश्नर साहब को भी पता है, लड़ रहे, बोला हम सेटल कर देंगे। हमने सोचा या जेडीए सेटल करेगा या कमिश्नर सेटल करेगा, मगर कल हम अच्छी तरीके से सेटल हो गए सर, रिहेबिलिटेट हो गए सर। जब हम सड़क पर आ गए, उमर साहब बोलते हैं रिहेबिलिटेट करेंगे। सर हम रिहेबिलिटेट हो गए कल। अब हम सोच रहे हैं अब कहाँ रिहेबिलिटेट होना है हमें, अब हम किसी और जगह जाएंगे, वहां रिहेबिलिटेशन करनी है और क्या सर। तो कमिश्नर साहब जब कल आए थे फिर से, तो उसने बोल दिया हमने इसका देखते हैं, मैं टेंडर निकालता हूँ 8-10 दुकानदारों की। अब्दुल्ला सरकार पर हमला बोलते हुए एक कश्मीरी पंडित ने कहा कि हमें बेहतर सुविधाएं या आर्थिक मदद देने की बजाय ये सरकार हमारी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर आजीविका का सहारा भी छीन रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।